Assalamu alaikum dear students. So today we are discussing about Lothar Mayer's classification. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने न्यूलैंड्स लॉ को पूरा कर लिया, उससे भी पहले हमने डोबर्नियर ट्रायड्स को भी पूरा करा और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशंस। लोथर मेयर्स वाज अ जर्मन केमिस्ट। ये लोथर मेयर्स एक साइंसदान का नाम है जो कि जर्मन केमिस्ट था। ही प्रपोज दिस क्लासिफिकेशन 1864, ठीक है। 1864 जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। वो क्यों? क्योंकि इस साल के अंदर लोथर मेयर्स के साथ साथ मेंडलीव ने भी अपनी क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम उसको नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, मेंडलीव क्लासिफिकेशन। सो अभी हम लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 1864 में उसने एक क्लासिफिकेशन को शो करवाया, प्रपोज करवाया। उसने क्या करा? ही प्लॉटेड अ ग्राफ। उसने ग्राफ प्लॉट करा ऑफ एलिमेंट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट्स, ठीक है। उसने एक प्लॉट बनाया एटॉमिक वॉल्यूम को अगेंस्ट एटॉमिक वेट्स और उसने कुछ बातें वहाँ पर क्या कंसीडर करी, ठीक है। अब उसने प्लॉटेड क्लासिफिकेशन की थी, यानी कि ग्राफिकल क्लासिफिकेशन की थी, तो उसके अंदर कुछ कर्व्स थे, कुछ पीक्स थी, कुछ असेंडिंग ऑर्डर्स थे, कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर्स थे। अब वो टोटल कितने एलिमेंट्स के ऊपर जो है आपकी बनी थी, वो थी दिस क्लासिफिकेशन इज इंक्लूड्स 56 एलिमेंट्स। उसके अंदर 56 एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल थे। ही ऑब्जर्व, उसने देखा कि दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, उसने ये देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं हैव अ सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। ग्राफ के अंदर सिमिलर पोजीशन रखते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी समरी ग्राफ की आपको डिफ़ाइन करूं तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन का, जो कि एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट बना हुआ है। उसने यहाँ पर ये दिखाया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स थे उसने वहाँ पर उसकी एक सेम पोजीशन जो है वो ग्राफ के अंदर शो करवाई। जैसे मैं आपको अगर मिसाल दूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये आपके पास क्या हैं? अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स आपस में क्या रखते हैं? रिजेंबल रखते हैं। तो उसने जो है उनको क्या रखा? पीक पर रखा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो आपके पास हेलोजेंस फैमिलीज़ के मेंबर थे वो उसने रखे तो सेम पोजीशन पर, मगर यहाँ पर उससे ये गलती हुई कि उसने उनको नीचे रख दिया जो कि उसे लोअर वैल्यू वाले थे। यानी कि इसकी एक गलती तो ये थी कि इसने हायर एलिमेंट्स को नीचे रखा और लोअर एलिमेंट्स को इसने पीक पर रख दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी ग्राफिकल जो आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी वो इसलिए भी नाकाम रही क्योंकि इसके अंदर इसने ज़्यादा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन ये ना कर सका, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम है, ये आपके पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये आपके पास क्या है कि यूँ समझ लो कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके क्या रखते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो इसने उनको उसके पीक पे रखा और उससे नीचे जो इसने थोड़े से आपके पॉइंट्स रखे जिसको इसने डिसेंडिंग ऑर्डर्स का नाम दिए, उसके अंदर भी उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स रखे। फ्यूजेबल और जो आपके पास जो वोलेटाइल जो आपके होते हैं वो उन वोलेटाइल एलिमेंट्स को उसने पीक पर रखा, जबकि हार्डेस्ट एलिमेंट्स को उसने जो है वो नीचे रखा। इस तरीके की काफ़ी सारी डिफेक्शंस जो हैं वो इसके जो है इस प्लॉटेड क्लासिफिकेशन के अंदर नाकाम रही। देन उसके बाद इसकी जो मेन वजह थी, यानी कि आपके पास लोथर मेयर्स की क्लासिफिकेशन का फेल होने की जो मेन वजह थी वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोथर मेयर्स डिड नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन। इसने एक ख़ास अहमियत जो है वो हासिल नहीं की। वजह क्यों? ड्यू टू 2 रीज़न, 2 वजहों से। एक रीज़न क्या था कि मेयर्स टेबल्स वाज इनकम्प्लीट, ठीक है, ये नामुकम्मल टेबल था, ठीक है। एंड कंपेयर्ड विद टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अगर हम इसका मवाजना करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ, was published in the same year with the remarkable predictions,
जो कि इसी साल के अंदर यानी कि 1864 के अंदर ही मुतारिफ़ करवा दिया गया था और उसके रिमार्केबल प्रिडिक्शंस थी, उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमें मिले थे एज़ कम्पेयर टू द मेयर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक तो वजह इसकी ये थी। देन सेकंड इसकी वजह, सेकंड रीज़न इसका क्या था, मेयर्स क्लासिफिकेशन वाज सपोर्टेड बाय अ स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो मेयर्स की क्लासिफिकेशन थी वो सपोर्टेड करती थी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, सच एज़ मेलेबिलिटी आप समझते हो। ठीक है, कि आपके पास कोई भी अगर आपका कोई मेटल है, अगर वो वायर्स के अंदर जो है हो जाता है, यानी कि वायर्स के अंदर उसकी शक्ल आ जाती है, तो वो मेलेबल कहलाता है। ब्रिटलेसनेस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं रिलेटेड थी विद टू द एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स के साथ रिलेट होने की वजह से दे हैव नो लॉजिकल बेसिस, उसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं थी। जबकि इसी साल आने वाले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उसने क्लासिफिकेशन की थी, उसके अंदर एज वी फाइंड इन द मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन विच इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ, क्योंकि जब इसी साल के अंदर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, तो उसके अंदर यही सेम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिमार्केबल प्रिडिक्शंस के साथ मौजूद थी। तो ये दो वजहें इसकी ये थी कि ना कोई लॉजिकल इसके अंदर पीरियोडिक लॉ का कोई लॉजिक था, और इसके अलावा मेंडलीव के सेम ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से ये फेल हुआ। एंड इसकी दूसरी वजह ये थी कि इसने लोअर मास वाले एलिमेंट्स को पीक्स पर रखा और जो हायर एलिमेंट्स थे उनको इसने लो के ऊपर रखा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स यानी कि नीचे उसके ऊपर रखा। तो ये आपके पास इसकी कुछ डिफेक्ट्स थे और लोथर्स मेयर क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई इसके बारे में सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।